लॉकअप सीजन 2 में आज के एपिसोड में जैसे कि हम लोगों ने देखा कि भाई जितने भी कंट्रोलर हैं उन सारे कंट्रोलर को अपने अपने कंटेस्टेंट को सेव करना था। और यहाँ पे शिवांगी के लिए इतना ज़्यादा करने वाली है शिल्पा शिंदे, ये किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। जिस तरीके से शिल्पा शिंदे ने अभी तक शिवांगी को रुलाया है ना, उन सारी चीज़ों को देखकर ऐसा लग रहा था कि शिवांगी को जो है वो बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि वो इस शो में रहे। लेकिन शिवांगी को शिल्पा शिंदे ने सेव कर लिया। सिर्फ शिवांगी सेफ नहीं हुई है, बल्कि यहाँ पे आपको बता दें कि शिवांगी हो गए, राम कपूर हो गए, इन लोगों को भाई सेव किया गया है। अब जब शिल्पा शिंदे और साथ ही धीरज को भेजा जाता है कि आप लोगों को रूम में जाना है, कैमरे की नज़रों से बचना है एंड आपको जो है शिवांगी के नाम का फाइल शिल्पा शिंदे को ढूंढना है, धीरज को सोफी मोतीवाला के नाम का फाइल ढूंढना है और चाबी भी ढूंढनी है। जो सबसे पहले फाइल ढूंढ लेगा, जो सबसे पहले चाबी ढूंढ के निकल जाएगा रूम से, वो कंटेस्टेंट सेफ हो जाएगा। एंड आपको बता दें कि यहाँ पे होता ये है कि जो धीरज होता है, धीरज एक टेबल के नीचे घुस जाता है एंड वो निकलता ही नहीं है वहाँ से। और शिल्पा शिंदे अपनी तरफ से 100% कोशिश करती हैं और लास्टली शिल्पा शिंदे करती ये है कि उसे शिवांगी की फाइल मिल जाती है, धीरज आउट हो जाता है, जिसके बाद शिवांगी सेफ हो जाती है। वहीं अब दूसरा नाम जो है यहाँ पे आपको बता दें कि पैमिला और साथ ही जो हमारा वरुण है, इन दोनों की भी काफ़ी भयानक लड़ाई हुई है। वरुण ने देखा जाए तो धीरज हर्षद को सेफ कर लिया है और वरुण ने हर्षद को जब सेफ किया तो पैमिला काफ़ी ज़्यादा भड़की। पैमिला चाहती थी कि आकांक्षा सेफ हो। पैमिला ने आकांक्षा के लिए काफ़ी मेहनत भी किया, लेकिन जब आकांक्षा सेफ नहीं हुई तो पैमिला बहुत ज़्यादा भड़कने लगी। और पैमिला ने जो है यहाँ पे काफ़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा सुनाया है यहाँ पे वरुण को। वरुण के साथ लड़ती हुई नज़र आई, वरुण को ये कहती हुई नज़र आई कि भाई तूने मेरे साथ बदतमीज़ी की है, तूने मेरे को इधर उधर टच किया है, मीन्स तूने मेरे ऊपर पेपर वगैरह फेंका। तो बहुत गंदी गंदी गाली भी पैमिला ने दिया। पैमिला और साथ ही वरुण की जो इतनी अच्छी खासी दोस्ती थी ना, वो दोस्ती पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। और वरुण ने भी जो है यहाँ पे धीरज को जाके हर्षद को जाके और उसी के साथ जो शिवांगी है उसे जाके कहता है कि देखो भाई, मेरे लिए आप लोग फर्स्ट प्रायोरिटी थी और आप लोगों के लिए मैंने अपने टास्क को कंप्लीट किया। अगर कभी मेरे लिए आप लोग को टास्क करना होगा तो आप लोग पूरा 100% दे के मुझे सेव कर देना। जहाँ पे कहता हुआ नज़र आता है धीरज और शिवांगी कि हाँ हाँ भाई बिल्कुल हम तुझे सेव करेंगे। अब इन लोगों के बाद आपको बता दें कि दूसरा अगर कोई जोड़ी जाता है तो वो श्रेया होती है और माधुरी होती है। और श्रेया और माधुरी के बीच में भी लड़ाई होता है। अब श्रेया नहीं चाहती है कि माधुरी योगेश को सेव करे और जिसकी वजह से जो है यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी लड़ते हैं। माधुरी बार बार कहती है श्रेया को कि ऐसा है, तेरे को अगर फाइल मिलेगी यहाँ पे योगेश की तो मुझे दे दियो। अब आपको तो पता है कि जो श्रेया है वो कहीं ना कहीं माधुरी को बिल्कुल भी नहीं जीतने दे सकती है, क्योंकि वो योगेश से नफरत करती है और योगेश का एलिमिनेशन हो जाए श्रेया तो बहुत टाइम से चाह रही है। लेकिन यहाँ पे माधुरी को जब राम कपूर की फाइल मिलती है तो माधुरी भी राम कपूर की फाइल नहीं देती है। मतलब श्रेया के पास योगेश की फाइल होती है, माधुरी के पास राम कपूर की फाइल होती है और ये दोनों आपस में ही इतना लड़ने लगते हैं कि माधुरी कैमरे के नज़र में आ जाती है और जिसके बाद माधुरी आउट हो जाती है। एंड बाहर जाने के बाद माधुरी काफ़ी ज़्यादा रोती भी है योगेश के पास बैठकर कि मेरे लिए तू फर्स्ट प्रायोरिटी है, तू मेरा बहुत ख्याल रखता है, मैं चाहती थी कि मैं तुझे सेव करूँ, मुझे इस घर में सिर्फ और सिर्फ तू ही अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा जो है माधुरी ने आंसू बहाए हैं, खासकर यहाँ पे योगेश के सामने। अब योगेश ने माधुरी को बोला कि मैम मुझे पता है कि आप मुझसे कितना प्यार करती हो और मुझे पता है कि आप जो है चाहती थी कि मैं सेफ हो जाऊं, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, आपने कोशिश तो की ना, मेरे को बस इतना ही चाहिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि शिल्पा शिंदे, माधुरी और फिर बाद में श्रेया, इन तीनों ने बैठकर जो है इन लोग के काफ़ी मज़े लिए हैं। काफ़ी ज़्यादा इन लोगों के बारे में जो है उल्टा सीधा बोलती हुई नजर आई। कहीं ना कहीं देखा जाए तो श्रेया हो, चाहे फिर क्यों ना वो माधुरी हो, चाहे फिर क्यों ना वो शिल्पा शिंदे हो, इन तीनों की जो दोस्ती थी ना वो धीरे धीरे टूट रही है। इन तीनों के बीच में जो है ना दरारें आनी स्टार्ट हो चुकी है। अब आपको बता दें कि इस तरीके से करके कोई भी कंटेस्टेंट सेफ नहीं हुआ है। एक मौका दिया गया था कंट्रोलर को कि आप अपने कंटेस्टेंट को सेव कर लो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब यहाँ पे श्रेया को, शिल्पा शिंदे और उसी के साथ वरुण को
कह के जाती है फराह खान कि आप जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनमें से किसी एक कंटेस्टेंट का सीक्रेट रिवील करवाइएगा। तो जहाँ पे इनका कहना ये होता है कि सीक्रेट अगर किसी का रिवील होगा तो वो रिवील योगेश का होगा। शिल्पा शिंदे और श्रेया ने ये प्लानिंग की, लेकिन वरुण कह रहा है कि मुझे अगर किसी का सीक्रेट रिवील करवाना है तो मैं करवाना चाहूँगा सोफी मोतीवाला का, क्योंकि आकांक्षा चमोला के पास जो है अब सीक्रेट नहीं है, सिर्फ एक लाइफलाइन आकांक्षा चमोला के पास बची है। अगर वो लाइफलाइन भी आकांक्षा चमोला हमें दे देगी, वो भी बता देगी, तो फिर आगे चल के उसके लिए बहुत दिक्कत होगी। तो आकांक्षा चमोला का कोई भी जो है सीक्रेट रिवील नहीं करवाएगा। जहाँ पे श्रेया पीछा पड़ जाती है कि नहीं फिर योगेश का करवाओ, योगेश के पास 3 लाइफ लाइन है, एक चली भी जाएगी तो भी 2 उसके पास बचेगी। जहाँ पे वरुण जो है जाके कहता है योगेश को कि भाई ऐसे ऐसे ये लोग बोल रहे हैं, जहाँ पे योगेश कहता है तूने अपना बता दिया ना, तू किसका चाहता है रिवील करने के लिए। लेकिन 2 लोगों का एक पे मौका है कि भाई श्रेया भी बोल रही है और शिल्पा शिंदे भी बोल रही है कि नहीं योगेश का ही होना चाहिए रिवील, तो योगेश का ही रिवील होगा। अब योगेश ने अपना सीक्रेट रिवील कर दिया है, लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद भी आपको बता दे जो कंटेस्टेंट अनसेफ जोन में है ना, कल होना है जजमेंट डे। मतलब अभी सोचो कि कल ट्यूसडे है, कल जजमेंट डे है। वैसे देखा जाए तो जजमेंट डे हम लोग सैटरडे को देखते थे, लेकिन अभी 2 एलिमिनेशन सैटरडे को हुआ है। एक रियाज का एलिमिनेशन हुआ, दूसरा सुनीता आहूजा का एलिमिनेशन हुआ। सुनीता आहूजा का एलिमिनेशन कैसे हुआ? सुनीता आहूजा की तबीयत सही ना होने की वजह से उन्होंने शो को छोड़ दिया। रियाज भाई कुछ भी नहीं करते थे, इसी वजह से रियाज को निकाला गया। अब जजमेंट डे कल है और जितने भी सेफ कंटेस्टेंट है, जो लोग यहाँ पे सेफ है, जैसे श्रेया, माधुरी, ये सारे कंटेस्टेंट को दिया गया है हक कि आप जो है खुद चूज करोगे कि किसका एलिमिनेशन होना है। वो भी एक नहीं, 2 कंटेस्टेंट का एलिमिनेशन होना है, जहाँ पे सबके होश उड़ जाते हैं। आपको बता दें कि आकांक्षा चमोला को लेके बहुत बड़ी अपडेट आई है। आकांक्षा चमोला का एलिमिनेशन हो चुका है। आकांक्षा चमोला को सीक्रेट रूम में भेज दिया गया है। और दूसरा नाम जो है यहाँ सामने सोफी मोतीवाला का सामने आ रहा है कि सोफी मोतीवाला को शो से ही निकाल दिया गया। वैसे शिल्पा शिंदे ने जो है नाम लिया था शिवांगी को लेके कि शिवांगी गेम नहीं समझ पा रही है, शिवांगी को अभी और भी गेम खेलने की ज़रूरत है, और भी ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, तो शिवांगी का एलिमिनेशन हो जाए। तो ये चीज़ें जो है चाहती थी शिल्पा शिंदे, लेकिन नहीं, शिवांगी का एलिमिनेशन नहीं हुआ है। अगर एलिमिनेशन किसी का हुआ है तो आकांक्षा चमोला का। आकांक्षा चमोला को सीक्रेट रूम में भेज के हर एक चीज़ उन्हें दिखाया जाएगा कि भाई क्या सच्चाई है, क्या झूठाई है। आप हर एक व्यक्ति से रिश्ता बना लेते हो, क्या वो व्यक्ति सचमुच आपसे प्यार करता है, ये सारा रिश्ता। बात रही आकांक्षा चौधरी की, तो आकांक्षा चौधरी के भी पीछे सब पड़े थे कि आकांक्षा चौधरी का भी एलिमिनेशन हो जाए। आकांक्षा चौधरी का एलिमिनेशन होने के पीछे इसलिए सब पड़े थे, सबको ऐसा लग रहा है, खासकर शिल्पा शिंदे को ऐसा लग रहा है कि आकांक्षा बहुत बदतमीज है। धीरज का मानना यह है कि आकांक्षा चौधरी अभी भी अपने पुराने ही शो में है, अभी तक वहाँ से वो निकली ही नहीं है, तो इस शो में वो क्या ही करेंगी, सिर्फ और सिर्फ लड़ती है, झगड़ती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो यहाँ पे आकांक्षा चमोला और साथ ही लास्टली सोफी मोतीवाला का एलिमिनेशन का 100% फिक्स हुआ है। सोफी मोतीवाला को हमेशा के लिए निकाला गया है, या तो उन्हें जजमेंट डे तक रखा जाएगा, जैसे सैटरडे तक रखा जाएगा एंड उसके बाद उनका एलिमिनेशन करवाया जाएगा। बात रही यहाँ पे आकांक्षा चमोला का, तो आकांक्षा चमोला को भी बहुत गेम दिखाया जाएगा। भाई आकांक्षा जब से आई है तब से टीआरपी की ना बवंडर लेके आई है, और जब से शिल्पा शिंदे घर के अंदर आई है उसके बाद तो और भी टीआरपी बढ़ गई है कि शिल्पा शिंदे ने हर एक व्यक्ति की ना ऐसी तैसी करके रखी है, किसी को भी ये बंदी नहीं छोड़ रही है, किसी को भी नहीं, सबसे भिड़ रही है और ये किसी से डर भी नहीं रही है। तो भाई शिल्पा शिंदे को भी देखने में ना काफ़ी मज़ा आ रहा है। वैसे एलिमिनेशन को लेके आपका क्या कहना है? क्योंकि देखो जब एलिमिनेशन की बात आई खासकर आकांक्षा चमोला की ना, तो राम कपूर भी बहुत इमोशनल हुए एंड राम कपूर ने ये भी कहा कि ये पूरा अनफेयर है। पैमिला की बात की जाए तो पैमिला भी बहुत ज़्यादा रोई है। पैमिला इसलिए रोई कि उन्होंने आकांक्षा को सेफ नहीं वो कर पाई, क्योंकि पैमिला के पास पावर थी, पैमिला चाहती तो वो आकांक्षा चौधरी को सेफ कर सकती थी, लेकिन वो नहीं कर पाई। देखा जाए तो कोई भी कंटेस्टेंट सेफ नहीं हुआ है, इसलिए क्योंकि किसी को भी चाबी नहीं मिली और कोई भी कंटेस्टेंट उस रूम से बाहर ही नहीं आ पाया। अगर उसे चाबी मिल जाती, अगर वो बाहर आ जाता तो फिर वो कंटेस्टेंट सेफ होता। तो वैसे आप लोगों का क्या कहना है लॉकअप को लेके? आप हमें अपनी राय
कमेंट के जरिए बताना बिल्कुल ना भूलें। उसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर करना। मिलती हूँ आप लोगों से फिर मैं नेक्स्ट